Good morning, aspirants. Welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. आज 27 जुलाई हो चुकी है और आपके आरआरबी के प्रीलिम्स 3 तारीख से स्टार्ट हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, तारीख 5 दिन है आपके पास, ठीक है। अब इन 5 दिन में आपको रिवाइज भी करना है, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है और अपने आप का एग्ज़ाम रेडी भी करना है, ठीक है। तो 2-3 बातें बताऊंगा जो आपको इन लास्ट 5 डेज में करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली कहानी तो स्टार्ट होती है आपके सेक्शनल टाइम से, कि अगर आपके रीजनिंग को 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और क्वांट्स को 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, तो कोई भी आंख बंद करके कह सकता है कि इस एग्ज़ाम का गेम चेंजर होने वाला है आपका क्वांट्स वाला सेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर हम IBPS या किसी नॉर्मल दूसरे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स से कंपेयर करें, क्वांट्स के 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं और उसमें भी बच्चे 30 से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब सोचो, और वहाँ भी 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के करने होते हैं। अगर अब 40 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो आप ये मान के चलो एग्ज़ाम का लेवल भी डाउन आता है। तो मतलब एक एवरेज बच्चा भी ना रीजनिंग में 25 मिनट में 40 में से अगर आप चलो एवरेज भी लो ना, तो 35 क्वेश्चन कर लेगा। और जो रिपीटर है 1-2 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, वो तो 40 के 40 कर लेगा 25 मिनट में, उसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। बट कहानी आके अटकती है आपकी क्वांट्स वाले सेक्शन पे। 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो जैसा मुझे लगता है अभी तक सिनेरियो रहता था कि अराउंड पूरा पेपर ही अटेम्प्ट हमको करना पड़ता था प्रीलिम्स में, आरआरबी में स्पेशली, तो वो कहानी शायद इस बार नहीं रहेगी। अगर मैं अपना बताऊं, जो मेरे दूसरे प्रीलिम्स एग्जाम्स होते थे, जब आरआरबी को मैं एक तरफ रख रहा हूँ, जब मुझे 20 मिनट का टाइम क्वांट्स के लिए मिलता था, तो मेरा जो बेस्ट स्कोर रहता था ना, वो मेरा ऐसे ही जाता था यार, 26 नंबर 27 नंबर, इससे ऊपर मेरा नहीं जाता था 20 मिनट्स में। तो अब आप थोड़ा आरआरबी को ले लो कि थोड़ा सा लेवल और ईजी रहता है, तो आपका वो 25-26 अगर मैं अपने को लेके चलूँ, तो मेरा शायद वो 28-29 पहुँच जाए या 30 पहुँच जाए। बट फिर भी 10 नंबर ऐसे रहेंगे जो मैं शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, या मैं आपकी जगह होता तो नहीं कर पाता। तो आप अपना ये लेके चलो कि अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, तो 25 मिनट्स में रीजनिंग अपना एम बना के चल रहे हैं कि 40 में से 40 करने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आपकी क्वांट्स की बात करता हूँ। क्वांट्स में अपने पहले से ही अपने माइंड में सेट करके चल रहे हैं कि अगर 20 मिनट्स में 40 में से 40 मेरे नहीं हो पाएंगे, तो मुझे अपना मोराल डाउन नहीं करना एग्ज़ाम देते वक्त। क्योंकि जब 20 मिनट्स में से 5 मिनट या 7 मिनट बचे होंगे ना, और आपके क्वेश्चन मान के चलो कि 15-16 ही अटैम्प्ट हुए हैं उतने टाइम में, या 20 अटैम्प्ट हुए हैं, तो यार फिर ना इंटरनल प्रॉब्लम अपने माइंड के साथ हो जाती है कि टाइम बहुत कम बच रहा है, तो नेगेटिविटी फैल जाती है। तो जो टाइम बचा है ना, फिर उसमें भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते एग्जाम में, मतलब मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो ये माइंड सेट करके चलना है कि क्वांट्स में अपना बेस्ट स्कोर आप अपना जज कर लो कि मैं 40 में से अप्रॉक्स मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं। 40 में से आप 30 का भी लेके चलोगे ना, तो आई थिंक 30 आउट ऑफ 40 इज़ अ बेस्ट स्कोर टू अचीव इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो भी मोटा देखो, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट नहीं मिल रहा, बट 30 में मिनिमम बोल रहा हूँ कि इतना तो आपको लेके चलना है, जितना मैक्सिमाइज कर पाओ 30 को, 30 से 40 की तरफ, उतना आपको करना है। अब एक बात और यार, मैंने बोला रीजनिंग में 40 में से 40 आपको अटेम्प्ट करने का एम लेके चलना है, बट उसमें कुछ 1 मार्क क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे। जैसे एक उन्होंने वर्ड दे दिया और बोला इसके वॉवल्स को प्रीसीडिंग से चेंज कर दो और इसके जो कॉन्सोनेंट्स है उसके सक्सीडिंग से चेंज कर दो, फिर अल्फ़ाबेटिकली वो उसको अरेंज करवाएगा, कुछ भी करवाएगा। मान के चलो एक अटेम्प्ट में आपसे उसका आंसर नहीं आया, ठीक है, तुरंत स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं, आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए होते हैं, अगर उस टाइम पे आपसे नहीं हो रहे ना, उनको लास्ट के लिए रख दो। लास्ट में टाइम बचा तो ठीक, अदरवाइज उनको 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ देना। ऐसा नहीं करना कि आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो, तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 मिनट की जगह आपने उस एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दिए और 1 नंबर भी आपको नहीं मिला। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज आपको क्वांट्स में क्या करनी पड़ेगी। अब देखो, 30 क्वेश्चन अगर आप एम करके चलोगे आउट ऑफ 40, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 30 एम करके चलोगे, तो डेफिनेटली आप अरिथमेटिक को लास्ट में रखोगे,
क्योंकि वो ही सबसे वीक पोर्शन स्टूडेंट्स का रहता है और आप चाहोगे कि वो ही 10 क्वेश्चन ऐसे बचें जो मैं अटेम्प्ट करके ना आऊँ। मैं डीआई अटेम्प्ट कर लूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट कर लूँ, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सब अटेम्प्ट कर लूँ। आखिरी के जो 8-10 क्वेश्चन छोड़ने का मुझे मौका मिले वो मैं अरिथमेटिक छोड़ दूंगा। ये डिसीजन बिल्कुल सही है आपका, ऐसे ही करना है। और अभी तक तो क्या था, पूरा पेपर हम अटेम्प्ट करते थे तो सिंगल गो में सारे सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर लिए या फिर, बट अब आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, पहले आपको मिसलेनियस अटेम्प्ट करनी है। मिसलेनियस में सब कुछ आ जाता है, नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर हो गई, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद आपका डीआई हो गया। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको आपकी क्वांट अटेम्प्ट करनी चाहिए। इसके बाद आपके आएंगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन, उसमें जितने आप कर पाओ उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कोशिश तो यही करनी है कि आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। 40 में से 40 अगर रीजनिंग में कर रहे हो ना, तो जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट विद यू कैन, आई वांट टू से विद 100% एक्यूरेसी, जितना मैक्सिमाइज आप कर पाओ अपने स्कोर को क्वांट्स में, उतना आपको करना है। और इन बचे हुए 5-0 में कोई टेंशन नहीं लेनी और कोई फालतू बात किसी की नहीं सुननी, कोई नेगेटिव बोल रहा है, अपना अच्छे से रिवाइज करो, बिना टेंशन के रिवाइज करो, पेपर अच्छा होगा। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियोस में अब डेली बेसिस पे आपके लिए लाऊंगा। डेली मैं आपको टारगेट्स भी दूंगा कि आपको क्या करना है। आज की टारगेट वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। रिक्वेस्ट बस यही है कि आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने रुक गए इन शॉर्ट। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब कर लें, और इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।